चलिए बच्चों, आज हम संख्याओं के कुछ प्रगुणों के बारे में जानेंगे। जैसे योग परक्रमणि में p प्लस क्यू या q प्लस p, यानी संख्या को चाहे पहले जोड़ें या बाद में, उत्तर एक ही रहता है। जैसे 3 में 4 जोड़ा या 4 में 3 जोड़ा तो उत्तर 7 ही मिलेगा। इसी तरह से हम संख्याओं में चाहे पहले गुणा करें p गुणा q या q गुणा p, उत्तर एक ही रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ये दो प्रगुण संख्याओं के जाने। घटाने और भाग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। जैसे हमने 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, 2 में से 3 घटाया तो माइनस के 1 बचा। इसी प्रकार भाग में भी इस नियम का पालन नहीं होता। जैसे हमने 4 में 2 से भाग किया 2 आया, 2 में 4 से भाग किया तो 1/2 आया। इस तरह से इसमें पालन नहीं होता है। योग पर सहचर्य p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस ब्रैकेट q प्लस आर, यानी कि हम पहले दो संख्याओं को जोड़ें फिर तीसरी संख्या जोड़ें, पहले बाद की दो संख्याएं जोड़ें फिर पहली संख्या जोड़ें, ये हमारा योग पर सहचर्य होता है। इसी तरह से हमारा गुणा का सहचर्य नियम भी है, जिसमें पहले दो संख्याओं की गुणा करें फिर तीसरी संख्या की गुणा करें, और फिर इसमें दूसरी तरफ हम बाद की दो संख्याओं की गुणा करें और फिर उससे पहली संख्या की गुणा करें तो उत्तर एक ही आएगा। यानी कि हमारा जो है ये सही होता है, लेकिन घटाने और भाग में सहचर्य नियम का पालन नहीं होता है बच्चों। हमारा अगला प्रगुण है गुणा का योग पर वितरण, यानी कि हम पहले जो p से गुणा करेंगे q प्लस आर में, तो फिर हमारा ये किसके बराबर होना चाहिए, p की गुणा q से प्लस p की गुणा r से। जैसे हमारा उदाहरण दिया गया है, 2 की गुणा हमने ब्रैकेट में 3 प्लस 4 से की तो क्या आया, 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, यानी कि जब हमने इसे हल किया तो 14 बराबर 14 आया बच्चों हमारा। इस तरह से ये हमारा गुणा का योग पर वितरण होता है। हमारा अगला प्रगुण है पशभाग का योग पर वितरण। p प्लस क्यू को पहले जोड़ा फिर r से भाग किया, ये बराबर आना चाहिए। p को भाग किया r से, q को भाग किया r से, फिर इन्हें जोड़ा, ये दोनों की संख्याएं बराबर आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने p से p में भाग किया q प्लस r से, और ये जो है p में भाग हो q से और p में भाग हो r से तो जोड़ के बराबर आए, ऐसा नहीं होता। अब हमने उदाहरणों से समझेंगे। पहला उदाहरण है हमारा 5 प्लस 4 को हमने भाग किया 3 से, तो 5 को भाग किया 3 से, प्लस 4 को भाग किया 3 से, तो 9 को भाग किया हमने 3 से, और 5/3 प्लस 4/3 आया, तो इधर आया 3 और बराबर में आया 9/3, यानी कि हमारा उत्तर मिला 3/3। यानी हमारा पहला वाला जो नियम है वो सही है, हमने उदाहरण से समझा। अब हम दूसरे उदाहरण को समझेंगे। 9 में भाग किया हमने 5 और 4 को जोड़ा, 9 में भाग किया 5 से, 9 में भाग किया 4 से। जब हमने ये सब प्रक्रिया करते हुए, जैसे 9 में 9 से भाग किया, 9/5 प्लस 9/4, जब इन्हें जोड़ा तो हमें 1 बराबर 81/20 मिला, जो बराबर नहीं है, यानी कि दूसरा वाला हमारा प्रगुण गलत है। आगे प्रगुण है हमारे योज्य तत्समक और गुणा का तत्समक, यानी कि 0 ऐसी संख्या होती है जिसमें हम कुछ भी जोड़ें तो वही संख्या मिलती है, ये हमारा योज्य तत्समक कहलाता है। और 1 हमारी ऐसी संख्या है जिसमें हम किसी भी चीज़ से गुणा करें तो हमें वही संख्या मिलती है, ये हमारा गुणा का तत्समक कहलाता है। अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे हमने 1 में 0 में 1 जोड़ा तो 1 मिला, 0 में 3 जोड़ा तो 3 मिला, 2 में 1 से गुणा की तो 2 आया, 5 में 1 से गुणा की तो 5 आया। अब हमारे प्रगुण है योज्य प्रतिलोम और गुणा के प्रतिलोम, यानी कि योज्य प्रतिलोम में वही उसी संख्या में हम उसका ऋणात्मक जोड़ें तो हमें 0 मिलता है, और गुणा में उसी संख्या में भाग दें तो हमें 1 मिलता है। इसे हम अब कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे 2 में हमने माइनस का 2 जोड़ा 0 आया, माइनस के 4 में 4 जोड़ा 0 आया, 2 की 1/2 से गुणा की तो 1 मिला, माइनस की 3 की 1/-3 से गुणा की तो 1 मिला। आगे हमारा प्रगुण है गुणा पर शून्य का प्रगुण, यानी किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करें तो हमें 0 ही मिलता है। बच्चों, अभी तक जो हमने प्रगुण सीखे, इन प्रगुणों का हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना है और इन पर अपनी मजबूत पकड़ बनानी है, क्योंकि ये प्रगुण बार बार हमें परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमारा अच्छा अभ्यास न होने के कारण हमें आत्मविश्वास में कमी रह जाती है, जिससे हम इन प्रश्नों को जानते हुए भी समझते हुए भी सही हल नहीं कर पाते। इसलिए हमें अच्छी तरह से इनका अभ्यास करना है बच्चों।